होली रंगों का त्यौहार है और इसमें और भी ज़्यादा रंग जो भरता है वो है घर की बनी मिठाइयाँ। तो आज बनाएंगे काला जामुन, एकदम जूसी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और होली के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मावा और पनीर के साथ हम इस काला जामुन को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने पैन के अंदर डाला 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी। और चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। तो फ्लेवर के लिए हमने डाला इलायची पाउडर और साथ ही साथ डाला केसर के कुछ धागे, जिससे ना फ्लेवर और कलर दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। बस थोड़ा सा इसको कर देंगे मिक्स और मिक्स करके साथ ही साथ यहाँ पर नींबू का स्लाइस या फिर नींबू के 2-4 बूंद रस डाल दीजिए, जिससे चाशनी बिल्कुल भी जमेगा नहीं। तो 2 से 4 बूंद मैंने डाला यहाँ पर नींबू का रस, आप चाहे तो स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो बस चाशनी को पकने देते हैं। तो जब तक अपना चाशनी बनकर तैयार होता है, हम एक बड़े से परात में लेते हैं 100 ग्राम पनीर, जिससे हम काला जामुन के लिए डो बनाकर तैयार करेंगे। बस इस पनीर को आपको हथेली की मदद से चिकना करना है, एकदम स्मूथ करना है। और 100 ग्राम पनीर है तो हमें लेना है 100 ग्राम खोया। तो दोनों की मात्रा सेम होनी चाहिए, खोया 100 ग्राम, पनीर 100 ग्राम। तो बस 100 ग्राम खोया और इसको भी हमें हथेली की मदद से एकदम चिकना कर लेना है, जैसे हमने पनीर को किया है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट अपना काला जामुन बनकर तैयार होता है। एक बार आप बना लेंगे ना तो भूल जाएंगे मार्केट से लाना, तो ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से हमने चिकना कर लिया है पनीर और खोया को, और अब आपस में दोनों को मिक्स कर देंगे। एक बार खोया और पनीर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसमें डालना है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और मैदा। तो लीजिए, बहुत अच्छे से खोया और पनीर मिक्स हो चुका है। तो चलिए इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ 5 चम्मच भर के मैदा, जो कि है आधा कप। तो बहुत अच्छे से सबको मिक्स कर देना है और फिर इसका बढ़िया से, जैसे आटा लगाते हैं ना, वैसे लगा लेना है। एकदम चिकना होना चाहिए, क्रैक बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कहीं से। अगर क्रैक आया ना तो फिर फ्राई करते समय और भी ज़्यादा आएगा, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है। और जब बढ़िया से आप इसको गूंध लें, तब इसका इस तरह से छोटे छोटे गोलियां बना लें। और ध्यान रहे, इन गोलियों को दोनों हथेलियों की मदद से आपको एकदम चिकना करना है, कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए, तभी तो काला जामुन अच्छा बनेगा। तो बस इस तरह से हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और बस इसको दोनों हथेलियों की मदद से एकदम चिकना करेंगे, कुछ इस तरह से। और सारे गुलाब जामुन इसी तरह से हम चिकना कर लेंगे। गुलाब जामुन नहीं, काला जामुन। तो काला जामुन को हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। आप इसका गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज बनाएंगे काला जामुन। तो इस तरह से हमने सबको चिकना कर लिया है और लगभग 1 किलो हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार होने वाला है, या फिर काला जामुन बनकर तैयार होने वाला है। इधर चाशनी भी अपना पक चुका है, कलर बहुत बढ़िया आ चुका है। तो चलिए अब काला जामुन को फ्राई कर लेते हैं। तो आज हम फ्राई करेंगे घी के अंदर। तो घी के अंदर 1-2 बुलबुले आए ना, तब आपको सारी गोलियों को डाल देना है कुछ इस तरह से, और बुलबुले 1 से 2 आए तभी डालना है और धीमी आंच पर इसको सेकना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि घी हमने थोड़ा सा कढ़ाई में कम डाला है, तो 1 चम्मच की मदद से गर्मा गर्म घी को गुलाब जामुन के ऊपर डालते जाएंगे, ताकि चारों तरफ से अच्छे से सिक पाए। तो घर में जब भी आप गुलाब जामुन बनाते हैं ना, तो घी हो या तेल, बाद की परेशानी से बचने के लिए आप थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये मशक्क़त आपको करनी पड़ती है। तो बस गुलाब जामुन बनाना हो तो इस स्टेज पर, और काला जामुन बनाना हो तो थोड़ा सा इसको और सेकेंगे, और बस अपना काला जामुन तैयार है। और गर्मा गर्म चाशनी के अंदर हम इस काला जामुन को डाल देंगे, जिसमें है केसर और इलायची। तो लीजिए, काला जामुन गया केसर और इलायची वाले गर्मा गर्म चाशनी में। और बाकी के गुलाब जामुन को भी ना हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो आपने देखा कि घी हमने थोड़ा कम डाला है, तो चम्मच की मदद से हम गर्मा गर्म घी को गुलाब जामुन के ऊपर डालते चले जाएंगे और इसको सेकते चले जाएंगे, ताकि चारों तरफ बराबर से सिके। तो बस
इसको भी हमने कुछ इस तरह से धीमी आंच पर सेक लिया है और लीजिए बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है इसके अंदर। तो इसको भी हम निकाल लेंगे और इसको भी हम गर्मा गर्म केसर और इलायची वाली चाशनी में डाल देंगे और बस इसको ना 2 से 3 घंटे इसी तरह से चाशनी के अंदर छोड़ दीजिए। आप चाहे तो पूरी रात भी छोड़ दीजिए, जितना देर छोड़ेंगे उतना ही बढ़िया आपका काला जामुन बनकर तैयार होगा। तो इतना सारा गुलाब जामुन या फिर काला जामुन आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। बनाइए, खाइए, खिलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बाय बाय, नमस्ते, हैप्पी होली।